हेलो स्टूडेंट। आई नो दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम सॉल्व करने वाले सम एमसीक्यू दे आर आस्क्ड इनटू द जेईई मेंस एग्जामिनेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट तो जरूर करना है। हाँ, सो माई सेल्फ इज मनोहर पाटिल। सो टुडे वी हैव टू टेक द सम एग्जाम्पल्स दे आर आस्क्ड इनटू द जेईई एग्जामिनेशंस. We have to complete the all lectures regarding the units and dimensions. Unit and dimensions is the most important chapter of class 11 physics. और उसमें क्या रहता है, आपको फिजिकल क्वांटिटी रहता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उन सभी का एसआई यूनिट, उन सभी का फार्मूला, देन डायमेंशंस आपको अच्छे से कैलकुलेट करना रहता है ताकि आप नीट जे और सीटी के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन पूछे हैं नीट और जेई में उनका अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाया है यूनिट एंड डायमेंशंस करके। वो पूरा प्लेलिस्ट में 5 to 6 वीडियो होगा, वो अच्छे से आपको देखना है। अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से देख लिया और प्रैक्टिस किया तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेट, जेई और सीटी, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशंस का। सो लेट्स वी स्टार्ट। माई सेल्फ इज मनोहर पाटिल। सो प्लीज़ वी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। सो नेक्स्ट, JEE Mains. So now the question is asked into the JEE Mains 2022 or the examinations, and then the question is very easy. So first we write the question. Expression of energy, energy का expression दिया है, is given by energy density. Expression of an energy density is given by energy density का expression उन्होंने दिया है. The expression is U equal to alpha divided by beta into sine of into the bracket alpha x divided by kt. So now here notations are also given where alpha or beta are constant and then x is the displacement, k is the Boltzmann constant, and the next is t for temperature. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशन। सो अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या दिया है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी, यू फॉर एनर्जी डेंसिटी। रिमेंबर द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्या आएगा फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का, आपको पता होगा। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है गिवन, यहाँ पे x लेटर इज गिवन, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर है और उसको हम जो डायमेंशन रहेगा वो L1 बनेगा। नेक्स्ट k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, आपको याद रखना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो भी है। सो दैट इज उसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल पर केल्विन, केल्विन फॉर टेम्परेचर। अगर आप क्लास 12 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे तो उसमें काइनेटिक थ्योरी का जो भी इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 7/3 kT, दैट इज kT मीन्स k फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। सो दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय जो भी आपका टेम्परेचर बनेगा दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट वन याद रखना है आपको, इसका ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन। नेक्स्ट, T इज द टेम्परेचर, आई नो दैट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या आता है, केल्विन आता है। और नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें सॉल्व क्या करना है। सो अच्छे से देख लीजिए, द डायमेंशंस ऑफ बीटा विल बी, तो हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ बीटा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अकॉर्डिंग टू दैट हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो वी नो दैट, सो यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। So after observation, we get that energy density and then alpha divided by beta. उनका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, that is alpha divided by beta equal to u, u for energy density। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। सो ये रिलेशन से बीटा का आंसर क्या आएगा, बीटा इक्वल टू, सो देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय u, एंड u मीन्स दैट इज एनर्जी डेंसिटी, उसका यूनिट है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अल्फा डिवाइडेड बाय एनर्जी का हम ई लेटर कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम का v, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका आंसर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट, सो क्या आंसर बनेगा फिर, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो डिवाइड का डिवाइड गोज टू न्यूमरेटर। सो इसका आंसर क्या बनेगा, अगर बीटा का हमें डायमेंशन सॉल्व करना है तो उसका डायमेंशन आएगा अल्फा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ई। सो हमें इसको कैलकुलेट करना है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सो टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट आता है मीटर क्यूब, व्हाट इज द एसआई यूनिट मीटर क्यूब, एंड देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आपको सबको पता है दैट इज एनर्जी मतलब जूल, और उसका जो डायमेंशनल फार्मूला आता है m1l2t-2 एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम दैट इज l क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू दैट बहुत इजी हमने क्या किया, सो हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाई आई एम कंसिडर अल्फा divided by beta equal to alpha divided by beta equal to u. So why we consider, because remember that जो भी trigonometric function है, so what is the trigonometric ratio here, sin theta, जो भी trigonometric ratio है उस वो जो ratios रहते हैं वो जो रहते हैं डायमेंशन लेस रहते हैं, trigonometric ratio क्या रहता है डायमेंशन लेस, तो इसका मीनिंग ये तो completely डायमेंशन लेस है, तो बचा कौन फिर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का जो भी एसआई यूनिट बनेगा, जो भी डायमेंशन बनेगा वो सेम एज द एनर्जी डेंसिटी बनेगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। आई अगेन रिपीट, सो रिमेंबर क्या याद रखना है आपको, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, इन सभी जो भी है उनका जो ये ऑल आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो डेफिनेटली बचा कौन फिर u, दैट इज उसका डायमेंशन है, और u का जो भी डायमेंशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का भी डायमेंशन सेम ही रहेगा, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया फिर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सिंपल है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से हमने चेक किया कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट बीटा, सो कैसे करेंगे फिर बीटा इस साइड में जाएगा और u डिवाइड में आएगा, तो आ गया आंसर, u का मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड का डिवाइडेड गोज टू न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर में गया तो हमें मिल गया, सो हमें वॉल्यूम का एसआई यूनिट डायमेंशन पता है, एनर्जी का एसआई यूनिट डायमेंशन पता है, लेकिन हमें अल्फा का एसआई यूनिट और डायमेंशन पता नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, सो लेट्स वी स्टार्ट, तो हमें कंसीडर करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो यहाँ से क्या बनेगा, जो भी आपका अल्फा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल टू, ये जो टोटल है अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय के टी, तो डायमेंशन लेस है, सो डायमेंशन लेस है मतलब m0 l0 t0 हो गया सिंपल, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा का वैल्यू, सो यहाँ से उसका फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज के टी डिवाइडेड बाय एक्स, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये साइन यूनिट है जूल पर केल्विन, सो जूल का डायमेंशन आपको पता है m1 l2 t-2 एंड देन डायमेंशन ऑफ केल्विन दैट इज k, सो ये ऊपर चला जाएगा, सो k रेज टू -1 हो जाएगा, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m1 l2 t-2 एंड k-1, देन डायमेंशन फार्मूला क्या है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का है k रेज टू 1, आफ्टर दैट डिवाइड में x, और x फॉर क्या दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बोलिए जल्दी l रेज टू 1, तो सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, और आफ्टर कैलकुलेट वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो बहुत सिंपल है, सो वी कैन कैलकुलेट, चलो फिर जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, सो नाउ 1 l1 गेट कैंसल, उसके बाद k रेज टू -1 k रेज टू +1 गेट कैंसल, तो उसके बाद क्या रहेगा फिर m रेज टू 1 बचा, then l raised to 1 is remaining, और after that last one that is t raised to -2, so ये हमने कैलकुलेट कर लिया अल्फा का डायमेंशन, और हमने ऑलरेडी सॉल्व किया बीटा इक्वल टू, तो बस यही फार्मूला हमें यूटिलाइज करना है, सो टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बीटा फ्रॉम हियर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ बीटा, देन आएगा अल्फा, अल्फा का डायमेंशन पुट करना है, उसके बाद वॉल्यूम का डायमेंशन हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और लास्ट वन एनर्जी का डायमेंशन पुट करना है, और हमने ऑलरेडी अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया, सो चलो फिर पुट करो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा m1 l1 t-2, वॉल्यूम का डायमेंशन दैट इज l क्यूब, रिमेंबर वॉल्यूम मींस लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, सबका यूनिट बनेगा मीटर मीटर मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन बनेगा l क्यूब सिंपली। नेक्स्ट वन एनर्जी,
सो एनर्जी आपको पता है दैट इज वन काइंड ऑफ, मतलब अगर वर्क डन को सॉल्व करेंगे, वर्क डन का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज न्यूटन मीटर। अगर उसको हम डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो उसका डायमेंशन बनेगा m1 l2 t-2। ये तो बहुत बेसिक डायमेंशन है, आप सभी लोग इसको रिमेंबर कर सकते हो। सो आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1 l2 t-2। सो टेल मी व्हाट वी कैन गेट कैंसल। सो यहाँ से हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। सो m1 कंप्लीटली कैंसिल हुआ, उसके बाद t-2 और t-2 कंप्लीटली कैंसिल हुआ। व्हाट इज रिमेनिंग फिर L1 और डिवाइडेड बाय L2। सो 1 L1 कैंसिल होगा, 1 डिनोमिनेटर में रहेगा, वो वापस ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, L m तो 0 बना, L-1 एंड द रिमेनिंग इज दैट इज L3। सो L3 और L-1 L-1 और L-3, इसका एडिशन कितना बनेगा, L-2 यहाँ पे m एब्सेंट है और टाइम भी एब्सेंट है। सो हमें चेक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डी, द ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस याद रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रहेगा या फिर एक्सपोनेंशियल रहेगा या फिर लॉगरिथमिक रहेगा, वो डायमेंशन लेस रहेगा, तो उसको बस इक्वल करके अच्छे से उसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन दे आस्क इनटू द JEE Mains 2022। So now we go for the next. Take the screenshot. डियर स्टूडेंट, हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इट्स टेक द मोर टाइम। मेरा जो भी क्लासेस है उसका टाइम छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको सच में बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, तो इससे ताकि हमें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड रहेंगे, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग क्लास नहीं लगा सकते तो प्लीज़ इनको रेफ़र कीजिए, सो वो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, बहुत इजी है। तो क्या सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, JEE मेंस में 2021 में पूछा है। सो इन अ टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल, the work done by the gas molecule is given, so that is work done is given of the gas molecule का work done दिया है, मतलब W for work done, and then what we have to calculate, so that is, so read, इसको अच्छे से read करना है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा देन ई रेस टू, मतलब एक्सपोनेंशियल बना, मैंने पहले ही बोला आपको जो भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम में रहेगा वो डायमेंशन लेस रहेगा। नेक्स्ट, सो यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी। सो हम लेटर चेक करेंगे, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन टी फॉर टेम्परेचर एंड अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी। सो हमें अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल। तो अच्छे से इसको देखें, वर्क डन कितना आता है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशन लेस है, तो अगर वो एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है तो रिमेनिंग क्या है फिर, वर्क डन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, कंप्लीटली इक्वल रहेगा। वाई, बिकॉज ये तो एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है, तो बचा कौन फिर, ओनली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका जो भी SI यूनिट बनेगा वो सेम एज द वर्क डन बनेगा, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट है, तो ये अगर सेम एज द वर्क डन बनेगा तो हमने इसको ले लिया। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा, तो मैं यहाँ से अल्फा का फार्मूला बनाऊंगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय बीटा। ये तो सिंपल कन्वर्जेशन है, मतलब सिंपल स्टेप्स है। So what we get the alpha? So alpha equal to what? Work done divided by beta raised to 1/2 taking the square root. क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज गिवन, सो हमने उसको क्या किया, टेकिंग द स्क्वायर रूट। सो कैसे सॉल्व करेंगे अल्फा, सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पे वी रिक्वायर्ड द वर्क डन SI यूनिट और डायमेंशन। हमें सबको पता है वर्क डन का जो भी SI यूनिट और डायमेंशन है दैट इज न्यूटन मीटर और जूल का डायमेंशन क्या आता है, m1 l2 t-2। so this is the dimensional formula for all energies or work done. And next, what is the dimensional formula for beta? Beta तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया है, क्या दिया एक्सपोनेंशियल,
माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी। सो हमें नंबर्स लेने ओनली, सो दैट इज बीटा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल टू, डायमेंशन लेस है वो, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। सो यहाँ से बीटा का आंसर क्या आएगा, बीटा इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो वी नो दैट, हमने अभी फाइनली एक क्वेश्चन सॉल्व किया प्रीवियस वाला। सो नाउ फ्रॉम हियर, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसा है, जूल पर सेकंड, जूल का हमें पता है m1 L2 T - 2, एंड देन फॉर के दैट इज के ऊपर चला जाएगा केल्विन, इट बिकम्स k raised to -1। सो क्या आएगा फिर उसका आंसर, then it becomes m1 L2 T - 2 और k - 1। T for temperature, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, और उसका डायमेंशन बनेगा k raised to 1। x फॉर डिस्प्लेसमेंट और x स्क्वायर है, सो इट बिकम्स L2। सो जल्दी से कैंसिल कीजिए, कैंसर आएगा, जल्दी बोलिए, L2 गेट कैंसिल, उसके बाद k - 1 k + 1 गेट कैंसिल, एंड व्हाट इज रिमेनिंग ओनली, सो बहुत सिंपल है, आपका बचेगा m raised to 1 and then t raised to -2, and then we can calculate the formula of beta alpha by using this formula. So that is alpha equal to what we require, raised to power 1/2, and then this is the formula for work done, dimensional formula. So जल्दी बोले, डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क डन का ऐसा है न्यूटन मीटर और जूल, तो उसका डायमेंशन क्या बनेगा फिर, वेरी सिंपल है, दैट इज m raised to 1 L2 T - 2, और बीटा का डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट किया है m1 और t - 2, सो m1 t - 2 t - 2 गेट कैंसिल, सो व्हाट रिमेनिंग क्या बचा फिर L2, और रेस टू पावर कितना है 1/2, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट वाला, सो 2 गेट कैंसिल, इसका आंसर आएगा ओनली L1। सो वेरी सिंपल है। सो नाउ वी गेट द डायमेंशन फार्मूला, चलो फिर क्या आंसर है उसका, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन question. So m0, L1 and T0. So in such way that we complete the question. The question is asking to the JEE Mains 2021. जल्दी से take the, आपको screenshot लेना है fast. We go for the next question. Next question again very simple है. The question JEE 2021 में पूछा है, वो बहुत easy है. The force is given. So that is force is given in terms of the time t for time, then displacement x means displacement by the equation is given. So read the equation consciously. So that is f equal to what, a into cos bx plus c into sin dt. So यहाँ पे x means that is displacement, t for time, and most importantly a b c d all are constants. Then what we have to calculate, हमें calculate करना dimension of a d और b। most importantly मैंने पहले ही बोला आपको, trigonometric ratio, exponential और logarithm सभी का dimensionless quantity। so यहाँ से हम क्या solve करेंगे, very simple, अगर dimensionless quantity तो इसका meaning रहेगा b into x, ये आएगा आपका m0 L0 T0। so after that we have to calculate for b, so b का आंसर आएगा that is m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय x का डायमेंशन बनेगा L1, ये ऊपर जाएगा, इट बिकम्स L-1। नेक्स्ट है साइन ऑफ dt, सो इट बिकम्स dt आल्सो डायमेंशनलेस है, m0 L0 T0, सो यहाँ से d का आंसर बनेगा 1/t का डायमेंशन T1, इट बिकम्स t raised to -1। और सिंपली इफ cos डायमेंशनलेस है, साइन डायमेंशनलेस है, तो इसका मीनिंग रहेगा f का जो भी डायमेंशन बनेगा वो a का रहेगा, जो भी f का डायमेंशन रहेगा वो c का रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट, सो a का जो भी डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका फोर्स का, और फोर्स का जो भी डायमेंशन फार्मूला वो बनेगा c का। तो वी नो दैट व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स, m1 L1 T - 2। कैसे सॉल्व किया हमने उसको, मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दैट इज न्यूटन। सो सिंपल है, सो बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है, और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, AD डिवाइडेड बाय B, तो इसको हमें सॉल्व करना है AD डिवाइडेड बाय B। तो सब डायमेंशंस पता है हमें, सो हम 1 by 1 पुट करेंगे।
What is the dimension of A? That is m1 L1 t minus 2. Then dimension of D, t raised to minus 1. Then dimensions of B, what is the dimension of B? That is L raised to minus 1. So इसको जल्दी से कैलकुलेट करना है, तो क्या आंसर बनेगा फिर? m1, ये -1 ऊपर जाएगा, इट बिकम्स +1, वो +1 और ये वाला +1, इट बिकम्स L2, और t का आंसर बनेगा -2 और -1, इट बिकम्स t -3. So in such way that we calculate the dimension formula for AD divided by B. So what is the option is here? M1 L2 t minus 3. So B is the correct option of our given example. So इसको जल्दी से टिक मार्क करना है और जल्दी से कंप्लीट करना है. So in such way that we solve the 3 most important questions they are asked into the JEE Mains 2021, and I hope that आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. So उसका अच्छे से नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पूरा जो प्लेलिस्ट है अच्छे से देखना है फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो, ताकि आप सब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटली वो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. सो प्लीज़ इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.